बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 6 और एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है 6.4 और मौजू आपका वही है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ये सवाल मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। एक तरीका जो मैंने लेके चलना है वो इधर, दूसरा तरीका देखिए, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। आप 49 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आएगा। फिर उसके आपने पेयर बनाने हैं। इस 49 को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा और जिन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास 49। तो ये हमारे पास जो 79 है, 7 7 द 49, तो हम इसे लिख सकते हैं 7x प्लस 7x और प्लस 49। यहाँ से कॉमन ले x दोनों में से कॉमन है तो x प्लस 7। अच्छा, ये सवाल जो है आपका है, ये जितना हिस्सा है ये 6.3 में आप करके आए हैं। ये काम आप 6.3 में करके आए। अब यहाँ से कॉमन लें, दोनों में 7 कॉमन है, x प्लस 7। ये x प्लस 7 फिर कॉमन आ गया, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 और बाकी क्या बच गया, x प्लस 7। इस तरीके से फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम करने जा रहे हैं वो है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन सेम आंसर आएगा। ये हमने फैक्टर बना के किया और अब हम इसको करेंगे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसे पहचानने की कोशिश करेंगे और फार्मूले जो आपके दो हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। a प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, इनको यूज़ करेंगे। ये देखिएगा, इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और यहाँ पे एंड में आएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये डिज़ाइन हो गया या फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट के अंदर आपने ए की जगह लिखना है x और b की जगह 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये a हो गया, ये b हो गया। यहाँ पे लिख दें a की जगह x और b की जगह 7। अब चेक करें, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 14x। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज़ कंप्लीट स्क्वायर किस चीज़ का, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 7 को 2 मरतबा लिख दें तो ये आपका इसका आंसर है। ये देखिए, ये आंसर मैंने इस तरीके से भी निकाला था, ये आंसर बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी मैंने निकाला है। अच्छा, आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ किताब का वो ये है, पीछे जो एक्सरसाइज में लिखा गया। और मैं इससे आगे चला हूँ और मैं इसको ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। बहर ये आंसर भी ठीक है। ये फैक्टर 2 नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये देखें कि इसका भी कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है। मैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करूँगा, लेकिन थोड़ी सी आपको याद दहानी के लिए, आसानी के लिए बता दूँ कि ये जो फैक्टराइजेशन हो रही है ना 14 की, इसके जो फैक्टर बनाए हैं वो सेम है, 7 प्लस 7। अगर इसको बनाएंगे 80 है, 40 प्लस 40 तो उस तरीके से भी हो जाएगा। तो जो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हो रहा होता है, कंप्लीट स्क्वायर होता है एक, वो जो दरमियान वाला होता है उसकी मल्टीप्लिकेटिव टर्म जिसमें a भी बोलते हैं 2ab, वो दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है। बहरहाल इसे अब मैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर इस मेथड से करूँगा। ये है जी आपके पास ए स्क्वायर प्लस का फॉर्मूला है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मेट बना दिया। इस फॉर्मेट के अंदर आपने ए और बी की कीमत लिखनी है। ए यहाँ पे है 5x, 5x का स्केल हो गया तो 25x स्केल आएगा और 64 8y का स्केल। ये मेरे पास a आ गया और ये b आ गया। 2ab की जगह मैंने फिट करना है 5x
ए की जगह और 8y। अब चेक करें कि 2 5 10, 10 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 xy लिखा हुआ है x और y, इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ 5x प्लस 8y का होल स्क्वायर। इसे आप 5x प्लस 8y 2 मरतबा इस तरह लिख सकते हैं। आपकी किताब वाला ये आंसर लिख रहा है, आप यूँ भी लिख सकते हैं। अब जी इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5, पहले 4 किया था, 4 के बाद जस्ट 5। ये स्पेशली मैंने सवाल इसलिए लिया है कि इसमें देखें ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 7 किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, मैंने जब फैक्टराइजेशन आपको शुरू करवाई थी तो उसमें बोला था कि फैक्टराइजेशन का पहला रूल है, जो भी सवाल आप करने जा रहे हैं, बड़े से बड़ी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, आप पहला उसूल अप्लाई करें, यानी इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये 7 सब में कॉमन है, 7 यहाँ से कॉमन ले लें, A4 बच गया, 7 1 दा 7 2 दा 14 A स्क्वायर, 7 3 दा 21 4 बच गया, 7 6 दा 42। 7 से आपने इसको 3 को डिवाइड कर दिया, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड कर दें इसके अंदर जो ब्रैकेट में। इसके बाद आप देखिएगा, अब मैंने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो मैंने ए स्क्वायर लिखना है, इधर बी स्क्वायर और प्लस की लामत है बीच में, प्लस 2ab। ये मेरा डिज़ाइन है या मेरा फॉर्मेट है, ये मैं इसको फिल करना है, ये ब्रैकेट बीच में आ रही है। और यहाँ पे देखें, इन केस अगर यहाँ पे मैं ये दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये मेरा स्टेप गलत हो जाएगा। देखें जी, तो यहाँ पे जो a है वो मेरे पास a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर वो है 6 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह a स्क्वायर और b की जगह 6। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये तो 36 आता है, ये A4 आ जाएगा, ये भी ठीक हो गया। और इसे देखें, ये 12 A स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरे का पूरा हमारे पास ये 3 टर्म मौजूद है, ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका, A की जगह A स्क्वायर और प्लस B की जगह 6 इसका होल स्क्वायर और 7 साथ, और इसे आप A स्क्वायर प्लस 6 A स्क्वायर प्लस 6 2 टाइम लिख सकते हैं। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। इसके बाद ये 7 क्वेश्चन लिए मैंने, ये पहला सवाल आने लगा जो कि माइनस का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा 2ab। तो हमें फार्मूला पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, a की जगह यहाँ पे x आ गया, a की जगह यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, ठीक है जी। अब 289 मुझे ज़बानी वैसे याद नहीं है कि किस चीज़ का स्क्वायर है, ये सवाल से ही पता चल जाएगा। ये कितना हो गया 2x 17, इससे लिखूँगा तो ये 34 बनता है, इसका मतलब है ये 17 का स्क्वायर होगा 289, ठीक है। इसके बाद देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारे पास आ गया a की जगह x माइनस b की जगह 17 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं x माइनस 17 और x माइनस 72 टाइम, यूँ लिख लें, ये यूँ लिख लें, ये आपका आंसर है। इस एक्सरसाइज को अगर मैं इसका तारुफ कराना चाहूँ, 1 से 2 सवाल करने से अगर आपको समझ में आ जाते हैं, आप पूरी एक्सरसाइज हल कर सकते हैं। 1 से 2 सवाल, एक जमा वाला कर लें, एक माइनस वाला कर लें, तो कोई दुश्वारी नहीं है। जिस तरह बड़ी आसानी के साथ हमने पिछली एक्सरसाइज हल की थी, एक जैसे सवाल थे, उस तरीके से ये एक ही फॉर्मेट के साथ एक जमा का एक माइनस का इसको हल कर सकते हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए 11 और 12 साथ साथ वाले क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पे फिर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ताकि इसकी रिहर्सल हो जाए आपके पास। यहाँ पे आपके पास वो पहला असूल फैक्टराइजेशन का लगेगा। देखिए कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, वो है 2, कॉमन ले लें, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको कॉमन ले लें, a स्क्वायर माइनस 32a 2 to the 4 2 5 the 10 256 आ गया। अब ये देखिएगा 2 और यहाँ पे हम
करली ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का फॉर्म माइनस 2ab, ए की जगह ए स्क्वायर और ए की जगह ए 4, ए पावर 2 है, 4 नहीं है। अच्छा, ए की जगह फिर ए ही आएगा और बी की जगह यहाँ पे 16 होगा तब 32 आता है, यहाँ ये 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये हर सूरत से वेरिफिकेशन हो रही है, ये कंप्लीट स्क्वायर है किस चीज़ का, ए माइनस के नाम यहाँ से लेंगे माइनस 16 का होल स्क्वायर और ये 2 लिख दें और 2a माइनस 16 और a माइनस 16। आपकी किताब में यूँ आंसर लिखा हुआ है, आप यूँ भी लिख सकते हैं। अगला सवाल लेने की रीज़न जो है ये 1 एक ऐसा नंबर है कि फार्मूले की जो भी पावर चल रही है हम वो ले सकते हैं। अगर 2 पावर चल रही है 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 जो भी पावर है, क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर हो, जमा में माइनस में बड़ी छोटी, वो हमेशा 1 ही होता। तो यहाँ पे हम इसे 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं और ये देखें किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ये 9 की जगह 3 आ जाएगा, ए 4 है स्क्वायर आ जाएगा, बी 4 है इसका भी स्क्वायर आ गया और सी स्क्वायर है इसकी पावर 1। तो माइनस यहाँ लिखे 2a और b, ए की जगह तो 1, बी की कीमत आपके पास ये है, ये लिखें 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और c, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6a स्क्वायर बी स्क्वायर और c, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, हमारी सेटिस्फिकेशन होगी a माइनस बी की जगह 3a स्क्वायर बी स्क्वायर c इसका होल स्क्वायर। आप इसे 1 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर c इस तरह और 1 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर c 2 टाइम लिख सकते हैं। ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि बड़ी क्लासों में जाएंगे ना, आपको कोई दुश्वारी न हो। बाद मतलब आंसर ज़्यादा मतलब जो हम खुद पढ़ के हैं तो आंसर इस तरीके से लिखते थे, अब आपकी किताबों में यूँ लिखा हुआ, तो बहरहाल दोनों ठीक है। इसके बाद 3 सवाल हैं जिसमें रेसिप्रोकल इस्तेमाल ये फ्रैक्शन इस्तेमाल हुए। ये इसमें फ्रैक्शन एक 15 है, 2 मैं कर रहा हूँ, एक मैंने छोड़ दिया, आसानी के साथ आप कर लेंगे। अच्छा, ये भी बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर ही होना है। आप ये देखिए ये कि 3, ये a स्क्वायर मैंने लिखना है, ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 4 का स्क्वायर है 16, x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर पे आ जाए, 2/3 y का होल स्क्वायर। अब कता नज़र इसको नहीं देखते, हम ऐसे करते हैं प्लस 2a और b, इसकी फिलिंग करते हैं। ये है 3/4 x और दूसरा है b 2y/3। ये देखें 3 3 से कट रहा है और ये 2 to the 4 4 4 से कट रहा है, सिर्फ x और y बचेगा। ये x और y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है किस चीज़ का, a प्लस b का। तो a की जगह है 3/4 x और b की जगह 2/3 y इसका होल स्क्वायर। और आप इस तरह लिख लें चाहे इसके 2 पार्ट्स। अब मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, आपकी किताब में इसी के आंसर लिखा हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन माइनस के साथ। तो ये देखिए हम लिखेंगे a स्क्वायर और एंड में प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की कीमत आपके पास क्या है, हर एक पे स्क्वायर है, इसका मतलब है ax/b होल स्क्वायर। अच्छा, ये cy/d होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद माइनस 2ab, a की जगह आ गया ax/b और b की जगह cy/d। अब ये चेक कर लें, सारा कुछ है। ये मेरे पास है 2acxy, 2acxy, नीचे bd मौजूद है, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ। a माइनस b का a की जगह है ax/b और माइनस के नाम यहाँ से लेनी है b cy/d का होल स्क्वायर। ये जी आपका आंसर है। अब ये मैंने इसका लास्ट क्वेश्चन लिया है 18 और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, अगर
आप 2 सवाल भी समझ गए, 1 सवाल भी समझ गए ना, तो वो मेरी मदद के बगैर आप हल कर सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी सारे सवाल कर दिए, इंशाल्लाह किसी किस्म की आपको बाकी जो सवाल छोड़े हैं दुश्वारी नहीं होगी। ये हमने ए स्क्वायर करना है, और ये लंबाई में सवाल ज़्यादा नज़र आ रहा है लेकिन आसान है। ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, -2ab। तो ए की जगह हमारे पास क्या है, इसकी दो पावर कम कर दें, ये ए स्क्वायर रह जाएगा, बी स्क्वायर रह जाएगा और ये एक्स रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर बाहर है। ये आपके पास सी स्क्वायर रह गया, डी स्क्वायर रह गया और वाई इसका होल स्क्वायर। तो -2ab, ए की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, और बी की जगह हम लिखेंगे सी स्क्वायर डी स्क्वायर और वाई। अब ये चेक कर लें, इसको तो पावर 4 लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसके 4 और स्क्वायर आ जाएगा। इसको चेक करते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव यानी कि 2ab वाली टर्म को चेक करते हैं, ये उसके बराबर आता क्या नहीं। ये देखिएगा -2, ठीक है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी है, एक्स और वाई भी है, कंप्लीट स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का। तो ए की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस बी की जगह सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इसका होल स्क्वायर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज 6.4 ख़त्म हो गई और बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको आधा या पौना घंटा चाहिए होगा। अगर आप फार्मूला दिन में बिठा लेते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा लगा लें, बड़ी आसानी से बग़ैर किसी रुकावट के आप इसको करेंगे। और जब मैथमेटिक्स किया जाता है और आप खुद हल कर रहे हो तो उसमें आदमी की शख्सियत में खुद एतमादी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसमें क्लास के अंदर भी वो बच्चा नुमायाँ होकर बात कर सकता है टीचर से, अपने दोस्तों के साथ। तो एनीहो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।